एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। ये आपके लिए संस्कृत का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं 50 से 60 क्वेश्चन बताऊंगा और इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल लड़ने की चांसेस है आपके सेंटअप परीक्षा में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आपका आंसर बताते जाएंगे यहाँ पे और आप लोग इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा जिसको करना होगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल है बाबू, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, फाहियान, एथिंग, इनमें सभी। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। पढ़ा है आप लोग इसके बारे में। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। इन्होंने इंडिका नाम की किताब भी लिखी थी। किसे वश में नहीं किया जा सकता? वश में किसको नहीं कर सकता? आत्मा, परमात्मा, सिंह या विद्या। वश में जो है आत्मा को नहीं कर सकते, है ना, वश में आत्मा को नहीं कर सकते। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पटियाला, कलिंग, रांची, दरभंगा। पाटलिपुत्र नहीं, गुरु गोविंद सिंह ना तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। पटना में पाटलिपुत्र, वही गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थान माना जाता है। महान से भी महान कौन है? महान से भी महान कौन है? आत्मा। आत्मा जो है महान से भी महान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पे। एक मिनट, चलिए तो मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं तो आपको समझ आएगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? पूरा संसार जो है ना किसके द्वारा अनुशासित है? तो पूरा संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा क्या है? अनुशासित, मतलब वो परमात्मा ही पूरा संसार को चला रहे हैं। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान जो होता है शोक रहित होकर किसको देखता है? पता ना किसको देखता है? तो बोलेंगे किसको? परमात्मा को। जो बड़े बड़े पढ़ा लिखा आदमी वो भी देखता है परमात्मा सबसे बड़ा है। हम जितना पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमसे ज्यादा नॉलेज वाला कौन है? परमात्मा है। ठीक है, बोला गया परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई थी? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र को। इसको जो है हाँ संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता? तो सत्य से हाँ देवलोक का रास्ता जो है क्या होता है? साफ होता है, प्रशस्त होता है, स्पष्ट होता है, जाने का रास्ता बन जाता है। स्थिति सौकर्य मूला ही के ना धावंती जनतावा। सॉरी, थोड़ा सा मेरी संस्कृत कमजोर है। किस पाठ से लिया गया है? ये जो लिया गया है अलस कथा से। अलस कथा से ये वाला जो है वाक्य सेंटेंस लिया गया है। याज्ञवल्क्य की अपनी पत्नी मैत्री को किसकी रक्षा के लिए देते हैं? बताइए, याज्ञवल्क्य की अपनी पत्नी मैत्री को किसकी रक्षा के लिए देते हैं? तो आत्मतत्व की रक्षा के लिए मैत्री को देते हैं। चले भाई, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका, तो इसके बारे में बात करें तो ये चंद्रद्वितीय की पत्नी थी। चंद्रद्वितीय की पत्नी कौन थी? विजय भट्टारिका। पंडिता क्षमा राव रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो इसका आंसर बोलेंगे महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए भाई, अगला सवाल है, नदियां नाम और रूप छोड़कर किससे कहाँ मिलती है? तो आपको पता ही होगा ये समुद्र में मिलती है। सवाल पढ़े बहुत बार, आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में सवाल टकरा जाएगा। किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत देश में जो देवता होते हैं वो बार बार जन्म लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या होगा? तो इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, समावर्तन। क्या होगा? समावर्तन। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काल में जो है ना जो शिष्य हुआ करते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे, उसको ब्रह्मचारी बोला जाता था। क्या? ब्रह्मचारी प्राचीन काल में बोला जाता था। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल है, किनकी महिमा का गायन होता है? तो किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का? तो बोलेंगे परमात्मा की महिमा का हमेशा गाया गया। जाहिर सी बात, परमात्मा के बारे में नहीं गाएंगे तो फिर किसके बारे में गाएंगे? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो एक वर्ड देखिए जिसको आपको पकड़ सकते हैं, गोदान यहाँ पे विवाह के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी देखिए वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान, ये सब विवाह में जो है ये क्रियाक्रम किया जाता है। ठीक है, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो इसका आंसर बोलेंगे करमवीर कथा जो पढ़ना है चैप्टर, उसमें इस वाक्य को लिखा गया है। महत्रण भिक्षण याचे किसकी युक्ति है? ओके, तो ये युक्ति किसके? इंद्र की युक्ति है। ओके, चलो भाई
नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, हिरण्मयन पात्र, जो उसके सत्य का मुंह से ढका हुआ है ना, हिरण्मय पात्र को। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोला गया। सवाल देखिए आपके लिए बोला गया यहाँ पे, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, किसके लिए। तो हमारा आंसर होगा मानवों के लिए। क्या होगा, मानवों के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। तो बोलेंगे कौन, जैमिनी। कौन होगा, जैमिनी। यानी कि दर्शन बहुत तरह का होता है, मीमांसा दर्शन है, अलग अलग दर्शन आता है, तो योग दर्शन होता है, तो सबका अलग अलग जो उसके प्रवर्तक हैं। महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, महर्षि यास्क के द्वारा। तो इसका आंसर सटीक क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, निरुक्त। देखिए हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर थोड़ा सा बड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैं अभी उसको नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, इसके लिए माफ कीजिएगा। लेकिन इसका जो चैप्टर से जो सवाल आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग सवाल आपके एग्जाम में टैली करने वाला है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ठीक है ना। पटना के उत्तर दिशा में बोला गया। अच्छा सा एक मिनट, तो पटना में तो गंगा है, तो कोसी हो जाएगा ना, कोसी नदी। उत्तर दिशा में कोसी नदी बहती है। बच्चों की गति है, बच्चों की गति पिता भाई माता, क्या होगा बताइए। तो बच्चों की गति बोला गया माता को, यानी कि बच्चों का मेन देख रेख करने का जो जिम्मेदारी है, या तो ज्यादा देख रेख कौन करती है, माताएं करती है, ठीक है ना। देखिए भाई संस्कृत का वर्ड आ गया कारुणिका अलसाना गति, किस किस पंक्ति में, किस चैप्टर में है। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कौन सा है। ओ भाई चलिए देखिए मैं 27 का इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के शाम। ओके, ऑप्शन इसका बी होगा। त्रिस्नीम अवयव का अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भाई मौन। क्या होता है, मौन होता है। नेक्स्ट सवाल देखो मेरे प्यारे, सिख संप्रदाय के तीर्थ स्थल है कौन है। तीर्थ जो सिख संप्रदाय, तो सिंपल सी बात है वो गुरुद्वारा जाएंगे, है ना। सिख संप्रदाय, सिख धर्म के जो लोग होते हैं कहाँ जाते हैं, तो बोलते हैं गुरुद्वारा जाते हैं, ठीक है भाई। चलो, कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है। तो कर्णस्य दानवीरता जो चैप्टर है उसके लिखने वाले कौन है, भास। कौन होगा, भास इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन कीचड़ में गिर गया, देखिए कीचड़ में कौन गिर गया, तो पढ़िएगा आपको मिलेगा पथिक। पथिक के बारे में पढ़ना है, जो कीचड़ में गिर गए थे। पाटलिपुत्र में बार बार आए थे कौन, तो होगा भगवान बुद्ध, गौतम भगवान बुद्ध, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं भाई। सवाल देखो बड़ा मस्त सवाल एग्जाम में आएगा, इसी प्रकार आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। स्वामी दयानंद क्या थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बोला जा रहा है। तो ये क्या थे, ये एक समाजोद्धारक, मतलब समाज सुधारक बोल सकते हैं। समाज सुधारक को ही लिखा गया है, समाज सुधारक। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। मंदाकिनी मतलब क्या होता है, देखो मंदाकिनी आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द में। मंदाकिनी पाठ, इस चैप्टर का भी नाम है मंदाकिनी। किस नदी, तो मंदाकिनी पाठ भी है और मंदाकिनी नदी भी है भारत में, है ना। गंगा यमुना सतलज कोसी मंदाकिनी रावी सब नदी का ही नाम है। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए है, हे कल्याणी जो बोला गया, हे कल्याणी किसके लिए बोला गया, हे कल्याणी ये सीता के लिए बोला गया, है ना। हे कल्याणी सीता के लिए बोला गया। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे, पता है। मूल शंकर किसको नाम है बताओ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क, अब होमवर्क क्या दे, तुम्हारा तो एग्जाम का टाइम चल रहा है। मूल शंकर पता है, दयानंद सरस्वती के शायद असल नाम है मूल शंकर, ठीक है। तो रात्रि जागरण के लिए, जागरण को छोड़ कर गए, कहाँ चल गए थे पता है ना, ये चल गए थे घर, है ना, घर चल गए थे। ओके चलिए भाई आगे सवाल है, परम तृप्ति क्या है। परम तृप्ति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या। क्या है, एक विद्या है। चलो टाइम किल नहीं करना। नरक के कितने द्वार है, तो पढ़ना है नरक के 3 द्वार है। कितने द्वार है, नरक के जो कितने द्वार है, तो 3 द्वार पढ़ना है। नरक के 3 द्वार है। क्षमा नित्यन हंति, क्षमा नित्यन हंति, इसके पीछे भरना है कौन सा जो है शब्द जो है इसमें फिल होना है, तो बोलेंगे क्रोधन, ठीक है भाई। चलो चलिए नेक्स्ट है, उक्तम पद का अर्थ क्या होता है।
उक्तम मतलब क्या होता है, ये संस्कृत का वर्ड है। उक्तम मतलब क्या होगा, तो उक्तम मतलब होता है कहा गया है। क्या होगा इसका मतलब, कहा गया है। ओके, नेक्स्ट सवाल है छात्रा, क्या है भाई, छात्राना मध्यना तपः किनकी उक्ति है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु। चलिए भाई, अगला सवाल है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी शिक्षा जो है किस भाषा में हुई थी, तो हाँ इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत के भी तो माहिर थे, है ना, तो संस्कृत भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज, आर्य समाज का स्थापना कब हुई थी, पता है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। नेक्स्ट है विहाय, विहाय अवयव का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है बोलिए, होगा ग्रहण करना। क्या होगा इसका अर्थ, ग्रहण करना। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोलता है मूल शंकर मेधावी आस्ति के रेखांकित शब्द में पद निर्माण होता है, तो इसका देखिए 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए 46 नली नीम पद का अर्थ क्या होता है। ओके, तो इसका अर्थ होता है पानी को। सवाल तो संस्कृत का दिया हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं भाई। व्याकरण के रचनाकार को, व्याकरण, व्याकरण के रचनाकार कौन है, इसका रचनाकार कौन हो जाएगा, पाणिनि। व्याकरण, व्याकरण भी, व्याकरण है, हाँ व्याकरण भी आता कहीं कहीं लिखते हैं व्याकरण, तो इसका रचनाकार कौन होगा, पाणिनि होगा। भास के कितने नाटक प्राप्त हुए, भास के कितने नाटक प्राप्त हुए, तो 13। ओके, भास के 13 नाटक प्राप्त हुए। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, दान धार्मिक, दान धर्मादिकन चर्तु भवान किसकी युक्ति है ना, तो ये युक्ति हो जाएगा धार्मिक की युक्ति है। 50 नंबर सवाल पढ़ते हैं। दारह पद का अर्थ क्या होता है, दारह मतलब क्या होता है, देखो मीनिंग पूछ लिया, और आपका जितना सारा अर्थ पूछ रहा है वो सब किताब से ही पूछा जा रहा है मीनिंग, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी पत्नी। दारा मतलब पत्नी होता है ना, दारा पत्नी का पर्यायवाची शब्द भी तो दारा ही होता है। चलिए, यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत अभी पढ़े मेगास्थनीज था ना, वही जा भाई, वही हो जाएगा, मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत था। चलिए नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन बोला जाएगा तो होगा पतंजलि। क्या होगा, योग दर्शन का पतंजलि हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। आर्यभट्टीय नामा ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आर्यभट्ट नामा, आर्यभट्ट खुद ही लिखे थे, आर्यभट्ट नामा आर्यभट्ट खुद ही अपने नाम से लिखे थे, आर्यभट्ट। ऋष्यादि परिणीतम कीर्तंक भवती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कौन सा होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। कुलम का अर्थ क्या होता है, कुलम, देखिए कुलम का अर्थ क्या होता है, तो कुलम का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी वंश। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, स्वार्थ पद का विलोम क्या होता है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा परमार्थ। ओके, परमार्थ। चलिए अब आखिरी सवाल मेरे ख्याल से इसमें सबसे लास्ट सवाल है, विशालतम, विशालम, विशालम पद का कार्य क्या है, तो आंसर होगा विपुलम। देखिए ये सब अर्थ है, तो आप इतना संस्कृत जाने, बाकी इसका सबका जो है ना, जो अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो देखिए गूगल कीजिएगा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। जिसको और क्वेश्चन चाहिए एग्जाम के टाइम में, तो आप अपने मोबाइल पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, ये सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जाने का, जा करके जब देखेंगे यहाँ देखेंगे सेंटअप पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही ये वाला ओपन हो जाएगा, और ओपन करते ही देखिए आपको क्या संस्कृत है ना भाई, तो नॉन हिंदी है, संस्कृत पे क्लिक कीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी फिल नहीं हुआ, इसका आंसर पूरा भर दिया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव का आंसर ABCD। ओके, उसका आंसर भरने के बाद आप आराम से एग्जाम में कीजिएगा, और जो भी सब्जेक्टिव है वगैरह इसमें डाल दिया जाएगा। तो बाकी आप इसको देखिए, बाकी आपका जो साइंस सोशल मैथ जो भी सब इसमें आपको मिलते रहेगा। वीडियो जरूर देखना, वीडियो में थोड़ा एक्स्ट्रा समझने में बेहतर होता है, क्योंकि वीडियो मिस्टेक बहुत कम होता है। यहाँ पे ABCD में हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन वीडियो में गलती नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक हुआ, मेरी संस्कृत थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन बट मैंने पूरा कोशिश किया आपको पढ़ाने के लिए। ओके, तो दैट्स ऑल, लास्ट करते वीडियो को। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय।